यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर सोशल मीडिया का विरोध अब धीरे धीरे जमीन पर दिखने लग गया। कई जगहों पे उत्तर भारत में खास करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है। कई जगहों पे मार्च निकाले जा रहे हैं, कुछ जगह पे झंडे जलाते देखे गए, कुछ जगह पे आक्रोश में नारेबाजी हुई। लेकिन सवाल यह है कि इतना विरोध है और समाज इतनी बुरी तरीके से दो खेमों में बंट गया है, उसके बावजूद जो नीति नियंता है, जो राजनीति है, वो चुप क्यों है? सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रहा है वो खामोश क्यों है? विपक्ष जिसके तमाम नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम बड़े बड़े नेता हैं, सबका नाम आप जानते ही हैं, वो सब खामोश क्यों हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और जब समाज इस तरीके से विघटित हुआ है, इस तरीके से एक बहस चल रही है और बहुत सारी चीजों पे कंफ्यूजन है, उसको लेकर क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह है कि राजनीति है, क्योंकि वोट की राजनीति है। मैं ये जो भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया आया है यूजीसी का, ये मेरे पास है। मैं डिटेल में इसको पूरी तरीके से आपको बताऊंगा पढ़ करके, और इसमें जो लिखा है, जो तथ्यपरक है, जो बातें सत्य हैं, जो इसमें लिखी वही बताऊंगा, और उसका जो मतलब निकल सकता है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो राजनीति खामोश क्यों है उस पर मैं बात कर लेता हूं। ये जो पूरा नियम आया है, पहले नियम को जानने से पहले ये जान लीजिए कि नियम बनवाया किसने है और इसके पीछे कौन लोग हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी दो ऐसे मामले हुए जिसमें जाति के नाम पर उन्हें शोषण करने का आरोप लगा और उनकी जो जान गई, तो लगा कि एक जरूरत महसूस हुई कि नहीं, कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए जिसमें बच्चों का कम से कम जातिगत आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उनसे कोई शोषण ना हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर जोशी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट की जो कमेटी है, स्पोर्ट्स यूथ एंड वुमेन चिल्ड्रेन एजुकेशन, वुमेन चिल्ड्रेन यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब इस कमेटी में जो लोग हैं उनके नाम आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राजनीति इस पे चुप क्यों है। इस कमेटी में टोटल 29 मेंबर हैं और ये सर्वदलीय कमेटी है जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं। जो जोशी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसमें जो फेरबदल किए और जिसपे सबसे ज्यादा हंगामा या सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है कि ओबीसी वर्ग को इसमें जोड़ दिया गया है, तो क्या एकलौता वर्ग जो छोड़ा गया है, जनरल कैटेगरी, उसी को दोषी मान लिया गया है? उसमें जब मैं डिटेल में पढ़ूंगा तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। देखिए, आधी अधूरी बात सुनेंगे, काट करके चलाएंगे, ट्रोल करना है कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा था कि एक सज्जन ने ट्वीट किया कि आपने अपनी जातीय श्रेष्ठता नहीं छोड़ी, अपना नाम नहीं छोड़ा, चूंकि हमने वो वीडियो बनाया था यूजीसी पे, और आप देखेंगे तो हमने सारी बातें तथ्यपूर्वक रखी, जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, सब उसमें बता रखा। लेकिन उन भाई साहब का ट्वीट क्या है कि पांडे सरनेम तुम छोड़ नहीं पाए। भाई साहब, मैंने पांडे सरनेम के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। मुझे ये सरनेम मुझे वंशानुगत मिला हुआ है और इसमें न मेरी व्यक्तिगत कोई काबिलियत है, न मेरा कोई दोष है। तो पहली बात, अगर ये मैं किसी व्यक्ति के लिए या कोई इस नाम का कोई व्यक्ति किसी दूसरे